देखिए, आमतौर पे जितने भी बच्चे हमारी क्लिनिक में आते हैं उल्टी और दस्त के लिए, उनमें मुख्य कारण अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि 6 माह से लेकर 2 साल की उम्र के बच्चों में ही ये ज़्यादा करके लूज मोशन होता है। क्यों होता है भाई? तो इन उम्र के बच्चों में इनका दांत निकल रहा होता है और दांत निकलने की वजह से इनके मसूड़ों में खुजली होती है, और उस खुजली को मिटाने के लिए बच्चा जो भी चीज़ पाएगा, बाहरी सामान, हाथ, कपड़ा, जूता, चप्पल, कॉपी, किताब, सब मुंह में डालेगा। और चूंकि उन चीज़ों पे कीटाणु बैठा रहता है तो बच्चा जब भी मुंह में हाथ, कपड़ा, सामान डालेगा तो कीटाणु उसके मुंह में और मुंह से होते हुए पेट में चला जाएगा। अब अगर यही कीटाणु बच्चे के छोटी आंत में घाव कर दिया तो जो लैट्रिन होगा वो खून मिश्रित आंव जैसा छोटा छोटा लैट्रिन होगा, छोटा छोटा पैखाना करेगा, जिसमें कि लैट्रिन के साथ साथ खून मिला होगा लाल कलर का। अगर यही कीटाणु बड़ी आंत में जाके डैमेज किया तो जो लैट्रिन होगा बिल्कुल पानी जैसा होगा और एक बार में 1 गिलास से ज़्यादा पानी लैट्रिन में गिर जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि अक्सर क्या होता है कि ये कीटाणु जब जाता है बड़ी आंत के अंदर, तो देखिए ये बड़ी आंत का स्वस्थ हिस्सा है, जिसमें क्या है कि जो पानी जा रहा है वो पानी हमारे खून की नलियों में अवशोषित होकर चला जा रहा है। हमारे शरीर में पानी का लेवल बराबर बना हुआ है। वही यहाँ पे हमने दिखाया है कि कीटाणु की वजह से आंत का हिस्सा क्या हो गया, डैमेज हो गया। अब डैमेज होने की वजह से जो पानी का अणु है वो हमारे खून की नलियों तक नहीं पहुँच पाता है। खून के अंदर पानी का अणु है वो वापस आंत के द्वारा लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकलना चालू हो जाता है। और यही वजह है कि जब बड़ी आंत का हिस्सा डैमेज होता है तो बड़ा बड़ा लैट्रिन होता है और लगभग 5 दिन तक चलता है, क्योंकि जब तक ये अंदर की आंत की दीवार पूरी तरीके से रिपेयर नहीं हो जाएगी तब तक पानी का अवशोषण शुरू नहीं होगा, और पानी का अवशोषण शुरू नहीं होगा तो सारा पानी लैट्रिन के रास्ते से शरीर से बाहर निकलते रहेगा। 5 दिन समय इसलिए लगता है कि जैसे मान लीजिए हमारा स्किन है बाहर, अगर ये स्किन हमारा चमड़ी किसी वजह से यहाँ से हट गया तो 1 दिन में नया चमड़ी नहीं आता है। उसी तरीके से अंदर की दीवार भी है, ये चूँकि कीटाणु की वजह से ये डैमेज हो गया है तो नया बनने में 5 दिन लगता है, इसीलिए लैट्रिन रुकने में 5 दिन समय लग जाता है। वहीं पे इसके उल्टे अगर लैट्रिन थोड़ा थोड़ा हो रहा हो और उसमें मवाद जैसा, आंव जैसा हो और खून जैसा आ रहा हो तो इस तरीके का लैट्रिन 2 से 3 दिन में ही ठीक हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि कई सारे लोगों का ये रहता है कि सर चोर दाता वगैरह तो नहीं है, देख लीजिए। तो देखिए, जिस जमाने में कीटाणु को देखने की सुविधा नहीं थी तो इस उम्र के बच्चों में 6 माह से 2 साल के उम्र के बच्चों में बार बार पेट झड़ी हो जाता था। तो लोग ऐसा सोचते थे कि कोई ऐसा छुपा हुआ दांत है जो तारू से निकलेगा और बच्चे की जान ले लेगा। तो लोग क्या करते थे कि राखी लेके इस पर मलते थे। अज्ञानता की वजह से लोगों को मालूम नहीं था तो राखी मला करते थे। लेकिन अब जब आज विज्ञान ने जान लिया है कि कीटाणु की वजह से ये बीमारी हो रही है तो चोरदत्ता जैसी किसी बीमारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कोई बीमारी औचित्य में ही नहीं है और ना ही राखी मलने का कोई औचित्य है। तो इन बातों पे ध्यान नहीं देना। जन्मघूटी से भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ रोज क्लिनिक में ऐसे सैकड़ों बच्चे आते हैं जो जन्मघूटी पीने के बावजूद उनका पेट झड़ी की समस्या होते रहता है, क्योंकि जन्मघूटी में सौंफ और अजवाइन के अलावा कुछ होता नहीं है। हमें करना क्या है? तो देखिए, इलाज के नाम पे तो अगर आप दूध पिल्ली पिला रहे हैं बच्चे को तो उसे हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि दूध पिल्ली एक बहुत बड़ा स्रोत है कीटाणु को अंदर भेजने का। तो जब आप दूध पिल्ली पिलाते रहेंगे तो कीटाणु बराबर जाते रहेगा अंदर और बार बार बच्चे को दस्त और पैखाना लग जाया करेगा। दूसरा काम क्या करना है कि अगर आप गाय भैंस का दूध पिला रहे हैं बच्चे को तो इसे 15 दिन के लिए बंद करना है हमें। 15 दिन तक हमें नैन लो लैक या आइसोमिल या 0 लैक मिल्क पाउडर 6 चम्मच गर्म पानी में 1 चम्मच पाउडर डाल के बनाना है और इसे ही पिलाना है कटोरी, चम्मच या गिलास। 15 दिन के बाद जब बच्चे का पैखाना सही हो जाएगा तो आपको ये दूध बंद करके वापस से गाय भैंस का दूध देना है। अगर गाय भैंस का दूध शुरू करने से दोबारा पैखाना फिर से लग जाता है तो आप 3 महीने के लिए गाय भैंस का दूध बंद करके यही दूध चलने देंगे, कटोरी, चम्मच और गिलास से। इसके साथ बच्चे को आप आलू, मटर, मार, दाल,
सेरेलेक, ये सब चीज़ें पेट झड़ने के समय में भी खिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेट झड़ रहा है तो आप खिलाना बंद कर देंगे। ये सब चीज़ें आप चावल दाल, रोटी दाल, ये सब खिलाते रहेंगे। और इसके साथ मुख्य चीज़ क्या है, ORS, क्योंकि जो पानी यहाँ लैट्रिन के रास्ते से गिर रहा है उसे पूरा करेगा ORS। ORS बनाने का बहुत सिंपल तरीका है कि अगर छोटा पुड़िया है, ORS 2 पैक में आता है, एक छोटा पैक और एक बड़ा पैक। अगर छोटा पैक है तो 200 ml गर्म पानी में डाल के बनाना है और थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को पिलाना है, 5-5 ml और 5 मिनट पे। ऐसे ही अगर बड़ा पुड़िया बना रहे हैं तो 1 लीटर पानी में एक साथ घोलेंगे, थोड़ा थोड़ा ORS नहीं घोलना है क्योंकि वो फायदे के जगह पे नुकसान कर देगा, ये ध्यान रखें। इसके साथ उल्टियाँ लग रही हैं तो इंजेक्शन पेरिनॉन 0.25 ml मांस में दिलवाएं, और उसके बाद भी अगर उल्टी हो रहा है तो ऑनडेम सिरप आप 3 ml 3 बार तक दे सकते हैं बच्चे को। ऑनडेम सिरप देते हुए ध्यान रखें कि इसे खाली पेट देना है और देने के आधा घंटा तक कुछ भी नहीं खिलाना है। ऑनडेम सिरप पिलाने के आधा घंटा तक कोई भी पानी, दूध, सिरप कुछ भी नहीं देना है। इसके साथ आप रैलॉक सिरप 5 ml 2 बार पिलाएंगे और एंट्रोजर्मिना का एम्पूल 1 ml 1 एम्पूल रोज 1 बार पिलाएंगे। इतना करने के बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर ये सब उपाय करने के बाद भी पैखाना जिसमें कि एक बार में 1 गिलास से ज़्यादा पानी गिर जा रहा हो, ऐसा पैखाना 24 घंटे में 10 बार से ज़्यादा हो, तो जायज़ बात है कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी होने लगेगी। और वो आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चे का पेशाब नहीं होगा। उस स्थिति में तुरंत ला के हॉस्पिटल में या तो भर्ती कराएं, सुई और पानी लगवाएं, डॉक्टर से लिखवाएंगे। इसके साथ उल्टी दस्त के साथ पेट दर्द तीसरे दिन तक बने रहना सामान्य है। उसके लिए हमें कोलीमैक्स ड्रॉप 1 ml जब पेट दर्द लगे तो देना है। 3 दिन से ज़्यादा पेट दर्द अगर हो तो डॉक्टर से लाके दिखाएं। ऐसे ही बुखार, पेट दस्त के साथ, उल्टी दस्त के साथ बुखार दूसरे दिन तक बने रहना सामान्य है। ओमिफ्लाम सिरप 5 ml जब बुखार हो आप दे सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा अगर बुखार बना रहा है तो भी लाके दिखाना है। ये उपाय आप घर पे भी कर सकते हैं, डॉक्टर से दिखा के भी कर सकते हैं। मुख्य बात जो ध्यान रखनी है हमें कि घर पे इलाज के दौरान हमें रेड अलर्ट लक्षणों को पहचानना है। जैसे रेड अलर्ट लक्षण क्या है कि हमें तुरंत इमरजेंसी में बच्चे को डॉक्टर से दिखाना है। रेड अलर्ट लक्षण है बच्चा सुस्त होने लगे, पेशाब ना करे, आंसू रोए लेकिन आंसू ना गिरे, मुंह, जीभ और आँख सूखने लगे, उसका तालू धंस जाए अंदर की तरफ, बच्चे अत्यधिक रोए और 3 दिन से ज़्यादा तक बुखार, उल्टी या पेट दर्द बना रहे या मिर्गी का झटका आने लगे, तो इस स्थिति में तुरंत अस्पताल लाके दिखाएं बच्चे को। ये तो हुआ इसका जनरल उपाय। अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसा उपाय किया जाए कि ये उल्टी दस्त बच्चे को लगे ही ना या कम से कम लगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे को शुरू के 6 महीने तक माँ का दूध जरूरी रूप से पिलाएं और उसके बाद 6 महीना जैसे ही बच्चे का पूरा हो उसके मसूड़ों की मालिश मधु से करना आरंभ कर दे। मधु हाथ में लीजिए साफ करके और मसूड़ों को मलिए अंदर की तरफ दिन में 3 से 4 बार। उसके साथ साथ बच्चे को अर्ध ठोस आहार के रूप में माड़, चावल, दाल के साथ मैश करके दाल, सेरेलेक 1 नंबर, साबूदाने की खीर बना के आप दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल लिक्विड होगा, पीने लायक। और जैसे जैसे बच्चा उसको पीने लगे 8-9 महीने तक जाते जाते बच्चे को ठोस आहार की तरफ ले जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और बच्चा बार बार मुंह में सामान नहीं डालेगा और पेटझड़ी और उल्टी दस्त की तरफ नहीं जाएगा। इसके साथ बच्चे का नाखून काट के रखें, हाथ दिन में 3-4 बार साबुन से अपना भी धोएं और बच्चे का भी धोएं। बच्चे के जितने खिलौने हैं उनको 1 हफ्ता में 1 बार गर्म पानी से उबाल दें। खाना साफ खिलाएं और ताज़ा खिलाएं, पानी उबाल के खिलाएं। हाथ, पैर और कमर में जो ऐसे हम धागे और कांटा पहना के रखते हैं उसे ना पहनाएं, खासकर उल्टी दस्त के दौरान, क्योंकि जब बच्चा उल्टी दस्त कर रहा है तो उल्टी दस्त के कीटाणु उनके धागों में लगे रह जाते हैं और बच्चा फिर से मुंह में डालेगा तो ठीक होने के 4-5 दिन के बाद से दोबारा से उल्टी दस्त शुरू हो जाएगा बच्चे में। इसका सफाई का ध्यान रखना है। इसके साथ आप बच्चे को रोटा वायरस का टीका 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने पे सरकारी में या प्राइवेट में भी लाकर पिलवा सकते हैं। इसको पिलवाने से उल्टी दस्त के होने की संख्या काफ़ी हद तक घट जाती है, 90% तक कम हो जाता है। 100 में 10 ही बार उल्टी दस्त लग पाएगा बच्चे को। ये पूरी जानकारी है। इसके अलावा और कोई जानकारी अगर आपके बच्चे को उल्टी दस्त हो रहा हो चाहिए
तो आपको 82 92 73 44 63 इस मोबाइल नंबर पे अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके और भेज दें। आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब आपको व्हाट्सएप के थ्रू दे दिया जाएगा। ध्यान रहे, इस नंबर पे फ़ोन नहीं करना है, केवल ऑडियो रिकॉर्ड करना है और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है ऑडियो रिकॉर्ड करके। ठीक है, धन्यवाद।